नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कृष्ण स्वयं आई। हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसके मन की एक ही साध थी, वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिणी कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ जाता। प्रतिवर्ष जब तीर्थयात्री वहां जाने को तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उनका जाना न हो पाता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। इस रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पाँव में जूते तक न थे। अन्य तीर्थयात्री उससे कतार निकल गए, किंतु हरिहर से न रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुद्ध स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूँ? एक बच्चा जो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पिस गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। बूढ़े के खेत बीज के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरिहर ने उसे बीज के लिए भी धन दे दिया। जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो खत्म हो गया था। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा न करने का कोई दुख न था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। हरिहर की पत्नी भी उसके इस कार्य से प्रसन्न थी। रात को हरिहर ने सपने में कृष्ण भगवान को देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हरिहर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आई। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में मैं ही था। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए। एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। हरिहर को तीर्थ यात्रा का फल मिल गया था। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।